Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Feng Sekudan. My name is Mehreen and I'm teaching you the chemistry part of JKSSP Panchayat Accounts Assistant. So as you remember last lecture में हमने start किया था chemistry in everyday life where we talked about cement and other synthetic materials. So आज हम उसी चैप्टर को जो है आगे पढ़ेंगे, उसके कुछ नए synthetic materials के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ है. So before I start, please take a screenshot. So, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एनाल्जेसिक्स. ये क्या होते हैं? ये पेन रिलीवर्स होते हैं. दीज आर द मेंबर्स ऑफ ड्रग. एक फैमिली ड्रग फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो पेन को रिड्यूस करते हैं. किसको रिड्यूस करते हैं? पेन को. एंड इनका जो नेचर होता है, हमारे पास दो टाइप ड्रग्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं नार्कोटिक्स और दूसरा होता है नॉन नार्कोटिक्स. तो ये कौन से, ये एनाल्जेसिक्स कौन से हैं? ये वाले हैं नॉन नार्कोटिक्स. और नॉन नार्कोटिक्स में हम एग्जांपल जो है कॉमन डेली लाइफ में हम जो पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं दैट इज़ एस्प्रिन एंड पैरास्टामोल. आपको पता होगा कि आप जो है सेल्फ मेडिकेशन में एस्प्रिन एंड पैरास्टामोल अपनी मर्ज़ी से कभी भी ले सकते हो. आप कभी भी किसी केमिस्ट के पास जा सकते हो और पैरास्टामोल ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो. इसका मेन यूज़ क्या होता है? ये फीवर को रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है, फीवर को रिड्यूस करता है, या प्लेटलेट की कोगुलेशन या कोई स्वेलिंग वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है. द बिग क्वेश्चन शुड बी, जैसे मैंने कहा कि आप इसे सेल्फ मेडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. वो इसलिए ये जो ड्रग्स होते हैं ये एडिक्टिव नहीं होते हैं, तो कोई भी इसमें कोई बैन नहीं है. आप इसे अपने मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हो. इवन दो ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी आप इसे अपनी मर्ज़ी से अपनी सेल्फ मेडिकेशन के हिसाब से ले सकते हैं. दूसरा है हमारा नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. These drugs are basically very addictive, highly addictive, and आप इसे सेल्फ मेडिकेशन के लिए खुद से यूज़ नहीं कर सकते हो until there is any particular prescription for it. They are used for the relief of post-operative pain. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स के लिए, जैसे ऑपरेशन के बाद जो पेन्स होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है. फॉर कार्डियक पेन्स के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर, फॉर द पेन ऑफ कैंसर, जो कैंसर पेशेंट्स को पेन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है. एंड इन चाइल्ड बर्थ एज वेल. और एग्जाम्पल कौन सा दिया है मैंने? हाइड्रोकोडोन. बेसिकली डिफरेंस बिटवीन नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स इज दैट नार्कोटिक्स आर वेरी एडिक्टिव ड्रग्स एंड इनका जो है यूज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब प्रोहिबिटेड होता है. आप इसे अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो. एंड देन देयर आर नॉन नार्कोटिक्स जिसका सेल्फ मेडिकेशन में आप यूज़ कर सकते हो एंड देयर इज नो सच बैन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमराइजेशन. ओके, पॉलीमराइजेशन क्या है? ये वो केमिकल रिएक्शन है जो क्या करती है, जिसमें मोनोमर्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं. पॉलीमराइजेशन वो केमिकल रिएक्शन है दैट बाइंड्स मोनोमर्स टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर. नाउ वी शुड नो व्हाट मोनोमर इज एंड वी शुड नो व्हाट पॉलीमर इज. ओके, सो विल गो ऑन. मोनोमर क्या है? अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी बॉन्डेड टू अदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स. मोनोमर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हम बाइंड कर सकते हैं किसके साथ? वैसे ही सिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ. किस लिए? टू फॉर्म अ पॉलीमर, एक पॉलीमर बनाने के लिए. मोनोमर्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम सिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर. इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज का मोनोमर या अमाइनो एसिड्स का. आप इन ग्लूकोज या अमाइनो एसिड जैसे मोनोमर्स को यूज़ कर सकते हो, फर्दर ज्वाइन कर सकते हो और हमारे पास जो है नए पॉलीमर्स आते हैं. नाउ व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर इज अ मॉलिक्यूल और अ मैक्रोमॉलिक्यूल. पॉलीमर जो है हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है विच इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जिसको कैसे बनाया जाता है? बाय ज्वाइनिंग वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. कौन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स? जिनको हमने अभी नाम दिया था, दैट इज मोनोमर्स. यानी पॉलीमर आपका बनता है मोनोमर्स से, और मोनोमर्स का आपस में ज्वाइन करके पॉलीमर बनाना ही उसको क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन. बेसिकली ये सारा एक ही टर्म है, मैंने अलग अलग इसलिए किया सो दैट पॉलीमराइजेशन में हम ये समझे कि पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं. आगे हम देखें कि मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक सिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ ज्वाइन करके पॉलीमर बनाते हैं. फर्दर क्या देखते हैं कि पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कहाँ से बनता है? जो मोनोमर्स से बनता है. द वर्ड पॉलीमर हैज़ पॉली. इस वर्ड पॉलीमर में दो वर्ड्स हैं आगे. एक है POLY और दूसरा है MER. ओके, पॉली जो है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है जिसे कहा जाता है मैनी, जिसका मतलब है मैनी.
पॉली इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज मैनी, एंड मर जो आगे है इट्स जस्ट मर, ये जो मर आगे है पॉलीमर में जो आगे मर है विच मीन्स यूनिट, दैट मीन्स मैनी यूनिट्स, और मैनी यूनिट्स कौन से हैं यहाँ पर, मैनी मोनोमर्स. ओके, इफ द यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स in a polymer are all the same then the polymer is called a homopolymar. अगर आपके पॉलीमर में सारे मोनोमर्स एक जैसे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें होमोपॉलीमर्स कहा जाएगा. ऑलराइट, ये मैंने अंडरलाइन किया. अगर आपके पॉलीमर्स में वो जिन मोनोमर्स से बना है अगर वो सारे मोनोमर्स सेम होंगे तो हमारा जो पॉलीमर होता है वो कौन सा पॉलीमर होता है, दैट इज अ होमोपॉलीमर. ओके, a polymer made by bonding styrene monomer molecule together is called as polystyrene. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. कौन सा एग्जाम्पल दिया है, हमारे पास एक पॉलीमर है जिसका नाम है पॉलीस्ट्रीन, और वो कहाँ से बनता है, वो बनता है बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट मोनोमर्स, बाय ज्वाइनिंग सेम मोनोमर्स ऑफ स्टाइरीन. स्टाइरीन के मोनोमर्स को हम ज्वाइन करते हैं, क्या बनाते हैं हम, पॉलीस्ट्रीन. क्या बनाते हैं हम, पॉलीस्ट्रीन. हम स्टाइरीन देखेंगे, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइरीन हमारा मोनोमर है, हम देखेंगे ये मोनोमर कौन सा है. ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपकी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपका इथीन जुड़ा हुआ है जिसका आईयूपीएसी नेम एथेनाइल बेंजीन है और कॉमन नेम इसका स्टाइरीन है. इसी के ये आपका एक मोनोमर है, इसी के डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीस्ट्रीन. ओके, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होना चाहिए. देखिए मोनोमर आपका ये है, स्टाइरीन आपका मोनोमर है, ये स्टाइरीन आपका ये एक मोनोमर है, इन्हीं स्टाइरीन के और हम मोनोमर्स मिला के क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पॉलीस्ट्रीन. इसी तरह आपका हर कोई पॉलीमर बनता है, यानी एक मोनोमर को लेकर हम फर्दर से जोड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर. और अगर ये मोनोमर्स सेम है तो हमारा होमोपॉलीमर होता है, अगर डिफरेंट होते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है. ऑलराइट, सो हमारा एक कॉमन पॉलीमर है जिसका हमारा डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है, दैट इज़ पॉलीथीन. पॉलीथीन या इसे हम पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं. ओके, पॉलीइथाइलिन इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक इन यूज टुडे. हमारी डेली लाइफ में जो कॉमन प्लास्टिक जो यूज़ होता है इट इज़ मेड ऑफ पॉलीइथाइलिन और पॉलीथीन. इट इज़ अ लीनियर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, मैन मेड है, एडिशन पॉलीमर है एंड होमोपॉलीमर है. होमोपॉलीमर अभी हमने पढ़ा जो सेम मोनोमर्स का बना होता है. प्राइमरली यूज्ड फॉर पैकेजिंग, किसके लिए यूज़ किया जाता है, पैकेजिंग के लिए. अब जो पॉलीथीन में जो मोनोमर यूज़ किया जाता है इट इज़ दिस C2H4. C2H4 एंड ये जो बाहर N है, N का N जो डिनोट करता है, N डिनोट करता है कि कितने मोनोमर्स जुड़ के जो है उन्होंने ये पॉलीमर बनाया हुआ है. ओके, मैनी काइंड ऑफ पॉलीथीन आर नोन विद मोस्ट हैविंग द केमिकल फॉर्मूला C2H4N. कहा जा रहा है कि काफ़ी पॉलीथीन्स जो है वो किस केमिकल फार्मूला से जाने जाते हैं, C2H4N. और यहाँ पर जो ये N है ये वेरी करता है. इट इज़ यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ सिमिलर पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन विद वेरियस वैल्यूज ऑफ N. बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिक्सचर होता है सिमिलर पॉलीमर्स का, इथाइलिन के सिमिलर पॉलीमर्स का मिक्सचर होता है, लेकिन N का वैल्यू जो है ये वेरी करता है. मतलब किसी में N12 होगा, किसी में 14 होगा, ऐसे करके चेंज होता जाएगा और हमारा पॉलीमर जो है डिफरेंट बनता जाएगा. ओके, नाउ इट इज कोपॉलीमर. कोपॉलीमर क्या है, अ कोपॉलीमर इज अ पॉलीमर, कोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर है दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मोनोमर स्पीशीज. पहले हमने पढ़ा पॉलीमर, होमोपॉलीमर में हमने पढ़ा कि जो एक ही टाइप के मोनोमर्स से बना है. और कोपॉलीमर क्या है, कोपॉलीमर में आपके जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी स्टाइरीन की, और मैंने कहा था पॉलीस्ट्रीन कैसे बनता है, स्टाइरीन के और मोनोमर्स को जोड़ के. लेकिन जो आपका कोपॉलीमर है यहाँ पर अगर आपका एक मोनोमर है, ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे सेम हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल इज पॉलीथीन, विनाइल एसीटेट एंड नाइट्राइल रबर. ये हमारे कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं. इसमें क्या होता है, इन दोनों में जो है आप देखोगे कि इनके मोनोमर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, सेम मोनोमर्स नहीं होते हैं. नाउ व्हाट इज कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन क्या होगा, आपको समझ आ जाना चाहिए. अगर कोपॉलीमर जो है वो होता है एक पॉलीमर जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जो है जुड़े होते हैं, तो कोपॉलीमराइजेशन क्या होगा, ये वो प्रोसेस है इन विच कोपॉलीमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल स्पीशीज ऑफ मोनोमर्स. कोपॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है डिफरेंट मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, कोपॉलीमर बनाते हैं.
पॉलीमराइजेशन क्या था, जिसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। कोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, कोपॉलीमर बनाते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू इम्प्रूव और मॉडिफाई सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। कोपॉलीमराइजेशन बेसिकली कहाँ पर यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू इम्प्रूव और मॉडिफाई कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, प्लास्टिक्स की। ओके, so that was all about today's lecture. I will see you soon. Till then, keep revising and thank you so much.